हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना महामारी ने देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। देश में लॉकडाउन के चलते समाज का हर वर्ग परेशान है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, वहीं सैकड़ों मजदूरों के पलायन की तस्वीरों ने देश का दिल दहला दिया। लेकिन कोरोना काल के इस दौर में समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसकी मुश्किलों का जिक्र ना के बराबर हुआ है। देश का मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास कोरोना के चलते कैसे खर्च और कर्ज के चक्रव्यूह में उलझ चुका है, कैसे लॉकडाउन ने मिडिल क्लास की मुसीबतें अचानक बढ़ा दी हैं, आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। छोटे छोटे सपनों और बड़ी बड़ी खुशियों के साथ संघर्ष का लंबा सफर तय करते हुए देश का मध्य वर्ग तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे भी बढ़ा है। लेकिन कोरोना के इस काल ने मध्य वर्ग की हालत एक बार फिर पतली कर दी है। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया का चक्का जाम कर दिया है, वहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अस्त व्यस्त करके रख दिया है। भारत में कोरोना के कहर ने आम लोगों की जिंदगी में कोहराम मचा दिया है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन का सबसे बुरा असर उन लाखों मजदूरों पर पड़ा है जिनका शहरों में काम छूट गया है। लेकिन उस मध्य वर्ग की चर्चा कम ही हुई जिस पर कोरोना की चौतरफा मार पड़ी है। सर्वप्रथम तो मिडिल क्लास फैमिली की इस विपदा के समय में आवाज बनने वाला अभी तक कोई भी मीडिया हाउस नहीं आया। एबीपी न्यूज को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मिडिल क्लास समाज को न सरकार देख पा रही है, न केंद्र सरकार देखती है, न राज्य सरकार देखती है। पता नहीं क्यों हम लोगों की विपदा उनको समझ में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ मजदूर वर्ग, हम लोग तो मजदूर वर्ग से भी गए गुजरे हैं। सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी, एक छोटा सा घर, एक गाड़ी और बच्चों की शिक्षा, ये वो सपना है जो देश का मिडिल क्लास जिंदगी भर अपनी आंखों में संजोए रखता है और इसीलिए वो उस चक्रव्यूह में फंसता है जिसे सरकार ईएमआई कहती है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसे हिंदी में समान मासिक किश्त कहते हैं। आमतौर पर मध्य वर्ग के लोग अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से जो कर्ज लेते हैं उसे तय ब्याज समेत समान मासिक किश्तों में बैंक को वापस लौटाते हैं। ईएमआई के इस चक्रव्यूह में मध्य वर्ग गर्दन तक फंसा हुआ है। लेकिन देश में लगे लॉकडाउन के बाद अब वो कर्ज के इस चक्रव्यूह में और ज्यादा बेबस हो चुका है। यही वजह है कि कोरोना काल के इस दौर में मध्य वर्ग के लिए फांसी का फंदा बन चुकी है ईएमआई। उधर बैंक हमें परेशान कर रहा है ईएमआई के लिए, जबकि हमारी सरकार ने ये तय किया था कि जिनके ऊपर लोन चल रहा है कि 6 महीने आपकी ईएमआई नहीं ली जाएगी, ब्याज पे ब्याज लगा करके ले रहे हैं। अगर हमारा खाता उनके अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो अपने आप ईएमआई काट रहे हैं। बजाज फाइनेंस कंटिन्यूसली कॉल पे कॉल, आरबीएल कॉल पे कॉल कर रहा है कि वो उनको पैसा चाहिए, वो उन पे इंटरेस्ट भी लगाने को तैयार है। वो इस पे कोई बयान नहीं कर रहे कि आप आम जनता है जो नहीं कर पा रही है कि लॉकडाउन में इतना समझना चाहिए कि अगस्त तक गवर्नमेंट ने टाइम दे दिया है तो प्रॉपर थोड़ा सा गवर्नमेंट उसको समझे। बट नहीं, गवर्नमेंट तो रियायत दे रही है लेकिन बैंक्स उसको नहीं समझने वाले हैं। 2 महीने के बाद सूद समेत पैसा वो जाकर के मुझे जमा करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे या तो कहीं कोई चीज इधर का उधर करना पड़े या और भी कहीं से कुछ कर्ज लेने पड़े, किसी मित्र से मदद लेनी पड़े या भाई लोगों से मांगना पड़े। भाई लोगों के पास भी होगा तभी तो वो दे पाएंगे। छोटी सी पूंजी और छोटी सी कमाई के 2 पहियों के सहारे समाज का मध्य वर्ग अपनी जिंदगी की गाड़ी को किसी तरह खींचता है। ऐसे में कोरोना महामारी के इस दौर में मध्य वर्गीय समाज की मजबूरी दोगुनी हो चुकी है। वो ना तो भीड़ में खड़े होकर कुछ मांग सकता है और ना ही लंगर में जाकर खा सकता है। एक तो इस मध्यम वर्ग परिवार का आदत है कि यह न बोल सकता है, चुपचाप सह के रह लेता है, बोल नहीं सकता है। हम लोग कहीं भी जाके लाइन में न राशन ले सकते हैं, न राशन कार्ड हम लोग का बन सकता है, न जनधन में पैसा आ सकता है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ सबसे पहले नौकरी गई। संजोग ऐसा है कि वाइफ सर्विस में है। अब 2 जहाँ सैलरी एक परिवार में आता था वहाँ पे 1 सैलरी रह गया, उसी में आपको सब कुछ करना है। मध्य वर्ग की दूसरी मुसीबत यह है कि उसकी जमा पूंजी लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुकी है। अब जेब में नकदी नहीं है, तनख्वाह मिल नहीं रही है और अगर मिल भी रही है तो कटौती के साथ। कोरोना के इस काल ने मध्य वर्ग की जिंदगी को एक ही झटके में बदल कर रख दिया है। देश में अब आंशिक लॉकडाउन है। ऐसे में कुछ दुकानें खुली हैं लेकिन ग्राहक नदारद हैं। कोरोना के खौफ से धंधे पानी चौपट हो चुके हैं तो वही नौकरियों के लाले पड़े हैं।
ऐसे हालात में कमाई जहां लगातार कम हुई है, वहीं खर्च उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। घर में जहां राशन की खपत बढ़ी है, वहीं सब्जी, किराना जैसे खर्च की वजह से नकदी लगातार खत्म हो रही है। घर का बजट बिगाड़ने में रही सही कसर दवाइयां और बिजली पानी जैसे छुटपुट खर्चे पूरी कर दे रहे हैं। जाहिर है मध्य वर्ग जान और जहान के दो पाटों में बुरी तरह पिस रहा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि बैंक ने तो एक बार अपना बोल दिया है कि आप इतने टाइम के लिए आपको छूट दी जा रही है, बट छूट देने के बाद वो इतने हाई रेट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो हम लोग उसको भी कहीं ना कहीं से बेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें बोली गई हैं वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही हैं। अब कार्ड्स के पेमेंट हैं या हमारी और चीज़ें हैं, जैसे बैंक में अब लोन तो सभी के, कंज्यूमर लोन सभी लेते हैं, तो जो भी कंज्यूमर लोन चल रहे हैं हम लोगों की या जो चीज़ें हैं वो उनको देने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट अब इस टाइम में कहीं ना कहीं से तो अपने खुद के पर्सनल खर्चों को कम करके हमें वो पेमेंट भी करनी है, नहीं तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग जाता है उसमें। जो मध्य वर्ग देश की सरकार बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, आज उसका बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। मध्य वर्ग की न सिर्फ आर्थिक हालत खराब है, बल्कि उसे भविष्य की चिंताओं ने भी अब घेर लिया है। बच्चों की स्कूल फीस, पानी का बिल, फोन का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स और बीमे की किश्त जैसे भुगतान जारी है। हालांकि ये भी पता है कि बीमे का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर किसी मध्य वर्गीय परिवार ने घर या गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया है तो उसकी हालत और भी ज्यादा पतली है। EMI के इस बोझ ने मध्य वर्गीय परिवारों की मुसीबतों को एक ही झटके में असहनीय बना दिया है। पटना के SK पुरी इलाके में रहने वाले प्रतीक सिन्हा के परिवार की कहानी और समस्याएं भी कुछ ऐसी हैं। बच्चों की स्कूल फीस, बिलों का बोझ और लोन की EMI ने इनके कंधों का बोझ अचानक बढ़ा दिया है। प्रतीक एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में उनकी कंपनी ने उन्हें लीव विदाउट पे यानी बिना पैसे की छुट्टी पर भेज दिया है। प्रतीक की पत्नी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, जिनकी तनख्वाह से अब घर किसी तरह चल रहा है। आज के डेट में हम बस यही चाह रहे हैं कि भगवान रोज प्रे करते हैं कि मेरा रह जाए, 50% सैलरी चाहे 70% जो भी आ रहा है उतना रह जाए, क्योंकि अभी सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ एक तरफ, मेरे पास राशन, दवाइयाँ होनी चाहिए, बच्चे मेरे घर में हैं, तो इसके अलावा और दूसरा स्टेप हम कुछ नहीं सोच रहे कि मेरे हस्बैंड का जॉब गया, मैं इतना चाहूँ कि मेरा रह जाए ताकि सर्वाइवल में और परेशानी हमको ना हो। एटलीस्ट राशन दवाई के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े मुझे, जो कि बहुत बहुत पेनफुल है। प्रतीक के परिवार में आमदनी आधी हो चुकी है, लिहाजा अब वो फूंक फूंक कर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने बैंक कर्ज के लिए मोराटोरियम भी कराया है। मोराटोरियम उस अवधि को कहते हैं जिस दौरान आपको बैंक से लिए गए कर्ज पर EMI का भुगतान नहीं करना पड़ता है। दरअसल सरकार के कहने पर बैंकों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को EMI पेमेंट में 3 महीने की राहत दी है। अगर आप इस दौरान अपनी EMI नहीं चुकाते हैं तो बैंक आप पर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। प्रतीक ने भी इस स्कीम का फायदा उठाते हुए मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए मोराटोरियम कराया। प्रतीक के मुताबिक वो हर महीने 12,000 रुपए EMI देते हैं और इस हिसाब से अब जून में उन्हें 3 महीने की EMI यानी 36,000 रुपए और इस पर महीने का 4,000 रुपए ब्याज भी बैंक को अलग से देना है, वो भी तब जब घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। 12,000 का एक EMI चल रहा था मेरा, उसको मैंने मोरेटोरियम कराया 3 महीने के लिए। अब मेरे पास क्या मैसेज आया है कि उस 3 महीने के मोरेटोरियम के लिए हमको 12,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा। ये HDFC बैंक का मैसेज है कि आप वो 3 महीने का पैसा तो देंगे ही देंगे, उसके अलावे एक EMI आप एक्स्ट्रा देंगे जो इसका इंटरेस्ट हो गया। आमतौर पर कस्बों, शहरों और महानगरों में रहने वाले ऐसे लोग जो कमाई के एक स्रोत के जरिए एक घर, एक गाड़ी और छोटी मोटी ख्वाहिशों के साथ जिंदगी गुजार देते हैं, उन्हें ही मध्य वर्गीय समझा जाता है। लेकिन देश के मध्य वर्ग का दायरा इससे भी कहीं ज्यादा फैला हुआ है। मध्य वर्ग के दायरे में देश के कितने लोग आते हैं, इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक देश की करीब 28% आबादी यानी करीब 38 करोड़ लोगों को मध्य वर्गीय माना जाता है। ज्यादातर मध्य वर्गीय लोग नौकरी पेशा होते हैं जो ऑटो सेक्टर, रिटेल, होटल, रेस्टोरेंट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम, इंटरनेट बिजनेस, रियल एस्टेट और एजुकेशन से लेकर ट्रैवल और टूरिज्म जैसे सेक्टरों में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी ने इस वर्ग की इनकम पर जबरदस्त प्रहार किया है। हालांकि आमतौर पर मध्य वर्गीय परिवार के पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता है, लेकिन अब ये भी लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुका है।
कोरोना महामारी के इस दौर में मध्य वर्ग एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जिसकी एक तरफ घर खर्च है तो वहीं दूसरी तरफ बैंक का कर्ज है। दिल्ली के इस मध्य वर्गीय परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सैलरी आधी हो चुकी है, लिहाजा ये परिवार फिलहाल बैंक की EMI का पैसा बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहा है। जाहिर है इस परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब ये चल रहा है वक्त कि हमें बच्चों का भी देखना होता है थोड़ा सा, तो कई बार हम ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं कि अपनी EMI रोक देते हैं और बच्चों की पढ़ाई पे वो चीज लगा देते हैं। हमें ये करना पड़ता है। इसके लिए मुश्किल तो काफी सामने आती है, लेकिन इंसान को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं, बस बच्चों के साथ नहीं कर सकते। बच्चों को हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों की तो मुश्किल तो आती है। मध्य वर्ग के मन में आज कोरोना महामारी का खौफ, आंखों में भविष्य की चिंताएं और जहन में जिंदगी को लेकर सुलगती शंकाएं हैं। राजस्थान के जयपुर के इस संयुक्त परिवार की मनस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इन दो युवा उद्यमी भाइयों ने बैंक से कर्जा लेकर जयपुर में एक बजट होटल शुरू किया था, लेकिन कोरोना की मार ने उन्हें कर्ज की किश्तें चुकाने लायक भी नहीं छोड़ा है। 3 महीने से हम EMI जो भी हमारी जाती है 3 महीने से हम नहीं पे कर पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर अगर ये बिजनेस हम जो अभी हमने रिसेंटली ओपन किया है, अगर ये चल जाता है तो हम इसको मतलब इसका पेमेंट EMI भी भरना स्टार्ट कर सकते हैं बैंक का। दी वास्तविकता तो यही है कि पिताजी सर्विस में हैं, दादाजी रिटायर्ड, पेंशन आती है उससे घर चल रहा है। बाकी हमारी तो कोई फिलहाल आमदनी है नहीं। कोरोना दुनिया के लिए महामारी है तो मध्य वर्ग के लिए एक बड़ा सबक भी बन गया है। कोरोना के साथ आए लॉकडाउन से मध्य वर्गीय लोग कम खर्चे और सीमित साधन में जीने का हुनर भी सीख रहे हैं। लखनऊ के रविंद्रपल्ली इलाके में रहने वाले मनीष और प्रिया 2 महीनों से बेरोजगार हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर का किराया भरें, बेटी को पढ़ाएं या अपना पेट भरें। प्रिया बाराबंकी की एक रियल एस्टेट फर्म में HR हेड थी, वहीं मनीष एक फर्म की वेबसाइट में डाटा फीडिंग का काम फ्रीलांसर के तौर पर करते थे। पति पत्नी की कमाई से घर आसानी से चल जाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते घर का बजट अब बिगड़ने लगा है। अगले महीने का रेंट मैं कहाँ से दूंगी? जुलाई में मुझे 3 महीने का बच्चे का स्कूल का फीस देना है, वो मैं कहाँ से दूंगी? मैं अपने रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलाऊं? अभी सिलेंडर खत्म हो जाएगा, सिलेंडर के प्राइस 800 के नीचे तो नहीं है। मुझे कोई लाखों की मतलब पैकेज नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि मैं कम से कम अपने घर का किराया निकाल लूं, अपने बच्चे की स्कूल की फीस निकाल लूं, जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो निकाल लूं। ये कहानी घर घर की है। देश के मध्य वर्गीय समाज की शंकाएं, चिंताएं और चुनौतियां कमोबेश एक जैसी ही है। लेकिन ये भी सच है कि लॉकडाउन की चक्की में हमेशा की तरह इस बार भी मध्य वर्ग ही ज्यादा पिस रहा है।